हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉडकास्ट। आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट एंड हटके है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दोस टॉपिक टुडे व्हिच आर नॉट अवेलेबल इजीली एनीवेयर। डू यू गाइस इवन नो हम लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जैसे कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दैट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ ओवरऑल इंटरनेट, बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी आर नॉट इवन अवेयर अबाउट इट। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज इंटरनेट एक समुंदर है एंड हम लोग सिर्फ उसके किनारे पे खड़े हैं। उसके अंदर क्या है, कौन लोग है, क्या हो रहा है, नो वन नोज। सो आज हम लोग उसी अंधेरे हिस्से के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड द डार्क साइड ऑफ इंटरनेट। सो आई एम रोशनी एंड वी हैव अ तुषार हियर who have gathered a detailed knowledge about the dark side of internet. So hi Tushar, welcome to the show. बिल्कुल रोशनी। लोग जो है सोचते हैं कि वो जो इंटरनेट यूज करते हैं जैसे कि गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वही इंटरनेट है पूरा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 100% इंटरनेट का सिर्फ 3 to 4% है। तो बाकी का 96% इंटरनेट कहाँ पे है? वो इंटरनेट अवेलेबल है, लेकिन नॉर्मल यूजर्स नॉर्मल ब्राउजर के साथ वो एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेशल ब्राउजर लगते हैं, स्पेशल ट्रिक्स होती है कि उसको कैसे एक्सेस करे। उसका पूरा वे होता है कि उसको पर्टिकुलर वे में ही एक्सेस कर सकते हैं, और वो पार्ट इतना डरावना है कि लोग सोच भी नहीं सकते। Oh, so आज हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं इंटरनेट के 7 लेयर्स। डार्क वेब क्या होता है, कैसे एक्सेस किया जाता है, कुछ रियल लाइफ स्कैरी स्टोरीज एंड कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज विच विल सरप्राइज यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So Tushar, before we start, can you tell about yourself to our viewers and how did you get your interest in this field? ओके, या श्योर। मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। मेरे को जब मैं छोटा था तब से मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन लॉकडाउन में मेरी फैमिली के साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ ना, उसकी वजह से मेरा साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में रिसर्च करते करते मेरे को ये डार्क वेब के बारे में और उस सब चीज़ों के बारे में पता चला। तो उसमें और इंटरेस्ट बढ़ता रहा, और Oh, अभी that's great. Okay, so let's start from the basic. इंटरनेट के 7 लेयर्स क्या होते हैं और ये कंसेप्ट आया कहाँ से है? इंटरनेट के 7 लेयर्स मतलब कि अगर पानी में कहीं पे आइसबर्ग है, अगर आपको वो पानी के ऊपर सिर्फ 10% दिख रहा है, तो यही नहीं है कि उतना ही आइसबर्ग है, वो पानी के नीचे भी बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो टाइटेनिक का एक्सीडेंट हुआ था, Hmm. वो ऐसा ही था कि 90% आइसबर्ग था, वो पानी के अंदर था। Right. उसी तरीके से जो अपना इंटरनेट है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि हम जो नॉर्मल यूजर्स है वो 3 to 4% इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, उसी तरह 96% इंटरनेट भी आइसबर्ग की तरह पानी के नीचे है। Okay. इसीलिए कॉन्सेप्ट बना है कि वेबसाइट और इंटरनेट के 7 लेयर्स है। इसमें कई सारे लेयर्स रियल भी है, और कई सारी सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है अभी तक वो। Okay. तो क्या कौन कौन से 7 लेयर्स है, थोड़ा डिटेल में बताइए ना। तो सबसे पहला लेयर है, तो वो तो सरफेस वेब है, जो हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है। वो जो हम नॉर्मल ब्राउजर से नॉर्मल यूजर्स एक्सेस कर पा रहे हैं, वो है सरफेस वेब। उसके बाद आता है ब्रिज वेब। जब इंटरनेट का इनोवेशन हुआ, उसके बाद जो स्टार्टिंग में सबसे पहले पहले वेबसाइट्स बनी थी, जो जो इंटरनेट पे गई थी, लाइव हुई थी, वो सब वेबसाइट जो भी, और उसमें भी जो वेबसाइट इनएक्टिव है, वो सारी की सारी वेबसाइट्स भी ब्रिज वेब पे है। मतलब कि सेकेंड लेयर ऑफ वेब पे। ओके। थर्ड वेब, डीप वेब। ये इलीगल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते कि जैसे ये यूजर्स नॉर्मली हम कहीं पे भी, चाहे इंस्टाग्राम खोलना है तो गूगल पे जाके सर्च कर लिया इंस्टाग्राम, ऐसे हम एक्सेस नहीं कर पाते। तो फिर कहाँ से एक्सेस हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा आप कुछ एग्जांपल या फिर कुछ डिटेल में बता सकते हो? हाँ, और ये सब वेबसाइट और एक्सेस करने के लिए हमको पर्टिकुलर लिंक चाहिए, कि हमको पर्टिकुलर जो वेबसाइट डीप वेब पे है उसका पर्टिकुलर यूआरएल है, वो चले चाहिए हमको। ओके। और इस पे मोस्ट ऑफ द जो मल्टी मिलियनर्स लोग हैं, उनके प्राइवेट ईमेल अकाउंट है, बैंक अकाउंट्स की जो वेबसाइट्स होती है, कि जो हम तो नॉर्मल बैंक की वेबसाइट जो हम एक्सेस करते हैं, वो तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन बैंक्स वाले जो एम्प्लॉय है, उनके पास भी वेबसाइट होती है ना, उनकी वेबसाइट तो हमसे अलग दिखती है।
क्योंकि वो डीप वेब पे होती है, उसके लिए हमको प्रॉपर यूआरएल चाहिए और हम जो उसको एक्सेस करना है तो जो सर्वर पे वो डिप्लॉय हुई है कि लाइव हुई है वेबसाइट, उस सर्वर पे हमारा सिस्टम का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस रजिस्टर होना चाहिए कि हाँ ये हमारा एम्प्लॉय है, इसके पास एक्सेस है पूरा, तो हाँ उसको एक्सेस करेंगे, वरना हम नॉर्मल यूजर्स उसको एक्सेस नहीं कर पाते। ओके, तो आपने जैसे बताया कि बैंक में यूज करते हैं ये डीप वेब, तो ये जो भी डार्क वेबसाइट है वो नॉर्मली नॉर्मल पीपल्स यूज कर सकते हैं या फिर तो उनके पीछे कुछ अलग रोल होते हैं? नहीं, डीप डीप वेब की वेबसाइट नॉर्मल लोग यूज नहीं कर सकते। तो उसी बैंक के पीपल्स तो नॉर्मल रोड में काउंट नहीं वो होंगे? उनके एम्प्लॉय है ना, उनके पास वो जब बैंक में मतलब कि जॉब के लिए जाते हैं तो उनके पास एनडीए होता है कि वो कोई भी चीजें बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। और बैंक में जो भी एम्प्लॉय जाते हैं उनके पास बैंक वाले अपना लैपटॉप अपना सिस्टम देते हैं, और जब वो बैंक लीव करते हैं या फिर जॉब से निकलते हैं तो लैपटॉप भी बैंक वाले अपने पास फिर से ले लेते हैं। But still they know how to access that website, right? So they can access from the outer side also, no? नो, बट they have to register their IP and MAC address to the server. Okay, Only banks higher ups are can do it. okay, got Not it. not normal employee can do it. ओके, गॉट इट। ओके, सो ये तो हो गए 3 लेयर्स, बाकी के लेयर्स के बारे में? तो चौथा लेयर है चार्टर वेब, जो डीप वेब के बाद आता है। यहाँ पे ऐसी वेबसाइट्स होती है कि जहाँ पे हम नॉर्मल ब्राउजर यूआरएल और किसी भी तरह से हम एक्सेस नहीं कर पाते उसको। वो जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है कि जिसके सर्वर्स चलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें कि पासपोर्ट की वेबसाइट है तो उसका जो बैकएंड से वर्क होता है ना सब, वो होता है चार्टर वेब पे, और उस सब जगह चार्टर वेब पे होता है वो सारा। तो ये डीप वेब के सिमिलर नहीं हुआ? डीप वेब के सिमिलर हुआ, लेकिन डीप वेब है ना वो नॉर्मल अपने नॉर्मल लैपटॉप से एक्सेस हो जाता है, नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस हो जाता है। उसमें हम अगर हमारे पास यूआरएल है और हमारा आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस उसके सर्वर पर रजिस्टर है, हम तो इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ओके, लेकिन चार्टर वेब हम ऐसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद? उसके बाद है मरियाना वेब। मरियाना वेब का नाम पड़ा है मरियाना ट्रेंच के ऊपर से। मरियाना ट्रेंच अपने हमारे सी का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। हुँ, मरियाना वेब का जो डीप है, मरियाना वेब जो सब जितना डीप है वहां पे अभी तक कोई नहीं जा पाया है। राइट। उसी तरीके से इसका नाम भी मरियाना वेब पड़ा है कि इसमें क्या क्या चीज है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, वो भी किसी लोगों को पता नहीं है। तो ये सारा एक्सेस कहाँ से होता है मरियाना वेब? उस मरियाना वेब का एक्सेस करने के लिए भी जैसा हमने चार्टर वेब पे बोला कि ये नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं होगा। इसको एक्सेस करने के लिए हमको लेयर्स ब्राउजर चाहिए, मतलब कि जो लेयर वाइज लेयर होता है ना, हुँ, ऐसा ब्राउजर चाहिए। मतलब कि उसका एक एग्जांपल दो तो टॉर ब्राउजर है, उसको लोग ओनियन ब्राउजर बोल रहे हैं। ओनियन ब्राउजर मतलब कि ओनियन जब जब हम काटते हैं तो बीच में से उसके क्या लेस कैसे लेयर्स निकलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है वो लेयर बाय लेयर अंदर जाता है। तो कौन एक्सेस कर सकता है मरियाना वेब को? मरियाना वेब को एक्सेस मतलब कि मरियाना वेब मोस्ट ऑफ द टाइम सभी इलीगल चीजें ही होती है। ओके, मतलब कि कहीं पे स्मगलिंग हो रही है, ऐसा सब कुछ मरियाना वेब पे होता है। ओके, गॉट इट। उसके बाद? उसके बाद है डार्क वेब, जिस पे हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं। राइट। तो डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ पे आप सिक्योर नहीं हो। आपके पास कितना भी हाईटेक कंप्यूटर हो, कितना भी सिक्योर कंप्यूटर हो, अगर आप डार्क वेब पे नॉर्मल ब्राउजर से किसी भी तरह पहुंच गए तो आप समझ लो कि आपकी कंप्यूटर की लग गई। किसी भी तरह वहां पे जो हैकर्स बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, वो इतने मास्टरमाइंड होते हैं कि वो बैठे बैठे आपके कंप्यूटर हैक कर सकता है। आप कहाँ पे बैठे हो वो हैक कर सकता है। वहां पे जो हमारे सिस्टम पे अगर कैमरा लगा है तो कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, हमारा लोकेशन ढूंढ सकते हैं। डार्क वेब पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। ओके, ये पूरा साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है देखने में, सुनने लेकिन में। ऐसा एक और लेयर है जो हम फिजिकली तो नहीं है, लेकिन थियोरेटिकल और कॉन्स्पिरेसी थियरी के जैसे है एक लेयर, जिसको बोलते हैं डीप डार्क वेब। ओके,
डीप डार्क वेब एक्सेस करने के लिए हमको सबसे पहले तो चाहिए सुपर कंप्यूटर, जो क्वांटम सेकंड में जो प्रोसेसिंग करता है। मतलब कि जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर है ना, वो तो मिली सेकंड में प्रोसेसिंग करके देते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर अगर हम सोच सकते हैं, हमारे सोचने से भी ज्यादा तेज होते हैं क्वांटम कंप्यूटर। तो उस चीज की स्पीड से जो प्रोसेस कर सकते हैं ना, वो सब कंप्यूटर इस साइट को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि इस लेयर को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल कंप्यूटर, नॉर्मल ब्राउजर या टॉर ब्राउजर हो ना, फिर भी हम उसको एक्सेस नहीं कर गॉट इट। ओके, तो कोई बंदा या व्यूअर जेन्युइनली क्यूरियस क्यूरियस हो एंड डार्क वेब एक्सप्लोर करना चाहता हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? क्या सेफ तरीका है?